हाँ बच्चों, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36 की। तो 36 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि XYZ जो है वो पार्टनर है। 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है। बिल पेबल दे रखा है, APF दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, इसके अलावा लोन है और कैपिटल अकाउंट है। तो WCR और जनरल रिजर्व का ध्यान रखिएगा, ये पटनल चीज़ें होती हैं। और एसेट साइड में रिड्यूसमेंट सस्पेंस है। उन्होंने कहा गुडविल जो निकाली जाएगी वो 3 इयर्स परचेज ऑफ पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, जो कि आप जोड़ के निकालेंगे तो 75,000 अपॉन 5 यानी 15,000 आ जाएगा इंटू 3। तो ये तो फॉर्म किया गया इंटू 1/6 करेंगे तो 7500 जेड के हिस्से गुडविल आ गई, बिकॉज जेड की डेथ हुई है और जेड की डेथ 31 जुलाई को हुई है। इसने 4 महीने काम किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी एंट्री कुछ ऐसी हो जाएगी XY to Z। उसका जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे निकलेगा। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो 24,000 है, तो 24,000 इंटू उसका हिस्सा इंटू जितने मैंने काम किया तो 1,333 रुपये आ गया बच्चों। उसके अलावा उन्होंने कहा स्टॉक की नई वैल्यू 10,000 है। पहले स्टॉक था 9,000 का, तो स्टॉक 1,000 बढ़ रहा है। डेटर 1,000 कम हो रहा है तो रेवोल्यूशन टू डेटर आ गया। फर्नीचर 500 रुपये कम हो रहा है तो टू फर्नीचर भी आ गया रेवोल्यूशन में। प्लांट मशीनरी में 1,500 आ गया तो टू प्लांट मशीनरी। बिल्डिंग 35 है, यानी पहले बात थी 30 तो 5 का बढ़ रहा है। एक बिल वर्थलेस हो गया तो 2BR 600 आ गया। रिवोल्यूशन के पॉइंट कंप्लीट हो गए, उसका प्रॉफिट बांट दिया 12,800 400। ठीक है बच्चों, फिर जो है इसमें आपका डी पॉइंट करने से पहले जितना भी उसका वो है बैलेंस है, जैसे WCR है वो बांट दिया पार्टनर में, जनरल से बांट दिया, ये इकट्ठे ही बांट दिए मैंने। एडिशनल सस्पेंस बांट दिया। जेड का सारा बैलेंस करने के बाद जो निकल कर आया वो 22,233 आ गया। कैसे आया? उसकी कैपिटल थी 12,000। 12,000 में 7,500 जोड़ा, ये जोड़ा, ठीक है, ये जोड़ा और ये जोड़ा और इसे माइनस कर दिया तो ये 22,233 आ गया। जेड के एग्जीक्यूटर को 12,233 पे कर दिया। ठीक है, जेड का एग्जीक्यूटर बचेगा 10,000। ध्यान रखिएगा, इस 10,000 को दो ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। इसको मैं सिखाऊंगा आपको, जैसे मैंने RST वाला रुकवाया है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट, वैसे इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा करके बच्चों बाद में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 36 तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 37 की। XYZ पार्टनर है 5:3 के रेशियो में और बैलेंस शीट इस तरह से है। उसमें क्रेडिटर है, APF है, जनरल रिजर्व है, IFR है, कैपिटल अकाउंट्स हैं। बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू 86,000 है, डेटर है, बैंक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। IFR में तो आपको वैल्यू बता दूँ कि 14,000 दे रखा है और इन्वेस्टमेंट वॉल भी 14 का आ रहा है, तो IFR टू इन्वेस्टमेंट से तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। वैसे ही पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक्स की डेथ 1 अक्टूबर को हुई है, इसने 6 महीने काम किया है, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें इन्होंने कहा है कि उसके एग्जिट को में जो मिलेगा वो गुडविल निकलेगी 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का। तो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का आया 180 इंटू 5/2 इंटू उसका हिस्सा एक्स का 5/12, तो 1,87,500 आ गया। 3 में बांटेंगे तो 1,12,500 75,000 हो जाएगा। एंट्री आप जानते हैं क्या बनेगी? Y डेबिट, Z डेबिट 2x और 1,87,500, 1,12,500 और 75,000। फिर उन्होंने अगले पॉइंट में कहा है उसका जो प्रॉफिट है वो निकलेगा, सॉरी उसमें कहा बिल्डिंग अंडर वैल्यूड 2 लाख से, तो बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, बिल्डिंग तो रिवोल्यूशन 2 लाख। मशीनरी ओवर वैल्यूड 150 से, तो मशीनरी रिवोल्यूशन टू मशीनरी आ जाएगा। फिर कहा है कि इसमें फर्नीचर ओवर वैल्यूड है 46,000 से, तो टू फर्नीचर आ जाएगा। और डेटर पे प्रोविजन बनाने का है 5%, डेटर 80,000 है, 5% बनाओगे तो 4,000 आ जाएगा। आप चेक करेंगे रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो गए और इसमें जो है जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया बच्चों। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम दिया जाएगा। ऐसी कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, आधे साल का 15,000 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का नया रेशियो दे रखा था वाई और जेड का, तो हमने इनका गेनिंग रेशियो निकाला जो कि 3:2 आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी हम इससे ही करेंगे। Y डेबिट Z डेबिट 2x 15,000 दे देंगे इंटरेस्ट का,
वाई से ले लेंगे 9,000, 6,000 ले लेंगे जेड से। ठीक है बच्चों। और रही बात हाँ, इसमें शायद उसके प्रॉफिट का मैंने आपको नहीं बताया, तो उन्होंने कहा था प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर प्रॉफिट को बेस पे निकाले ना, वो लास्ट ईयर प्रॉफिट 180 था, 180 इंटू 5/12 इंटू 6/12, तो ये 37,500 आ गया। प्रॉफिट के भी हम एंट्री यही पढ़ेंगे, YZ2X कैपिटल 37,500 और यहाँ 22,500 और 15,000 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रॉफिट का भी काम हो गया बच्चों। जनरल रिजर्व जो है सब में बांटा जाएगा, तो उसकी एंट्री आप जानते हैं, जनरल रिजर्व डेबिट 2XYZ आ जाएगा। जनरल रिजर्व है 36,000, तो इसका आ जाएगा 15,000, 12,000 और 9,000। ठीक है बच्चों। उसके अलावा IFR मैंने बताई दिया था, बटे का नहीं। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1,20,000 है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बांटने की एंट्री XYZ टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो जाएगा। 1,20,000 को बांटेंगे तो आपका आएगा 50,000, 40,000 और 30,000। इस तरह से बच्चों ये एंट्री सारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर एक्स का अगर को फाइनल बैलेंस निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। एक्स का कैपिटल 3,00,000, 3,00,000 में से गुडविल का मिला उसे 1,87,500, तो 4,87,500 हो गया। 37,500 इसका जोड़ दीजिए तो 5,25,000 हो गया। 5,25,000 और 15 ये जोड़ दीजिए 5,40,000 हो गया। 5,40,000 में 15,000 इंटरेस्ट के जोड़ दीजिए तो 5,55,000 हो गया। और 50 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से कम कर दीजिए तो 5,05,000 हो गया। तो जो पैसा एक्स कैपिटल से एक्स एग्जीक्यूटर में जाएगा वो 5,05,000 हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम एग्जीक्यूटर को जो है आधा पे कर देंगे, तो एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो इसका आधा होता है 2,52,500। ये चीज़ बच्चों मैंने आपको एंट्री फॉर्म बता दिया, बस आपको इसे अकाउंट फॉर्म में कंप्लीट करना है। बाकी क्वेश्चन आसान सा ही था। हाँ, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर टिक कर सकते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स है इसके अंदर। क्वेश्चन 37 है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। रिवोल्यूशन में कोई प्रॉफिट नहीं आया था, IFR पूरा इन्वेस्टमेंट को कवर करने में चला गया था। जनरल रिजर्व की एंट्री YZ2X, प्रॉफिट इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री YZ2X, प्रॉफिट की एंट्री YZ2X। मैं जनरल रिजर्व बोल गया, ये गुडविल की एंट्री है। जनरल रिजर्व तो जनरल रिजर्व टू XYZ हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस XYZ टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो जाएगा। एक्स का फाइनल बैलेंस 5,05,000 आया था जो से एग्जीक्यूटर ट्रांसफ़र किया, एग्जीक्यूटर को आधा पे कर दिया, तो एग्जीक्यूटर टू बैंक 2,52,500 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 की। आसान सा ही क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन 38 में कहा गया है, आपको रिजर्व दे रखा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एसेट साइड में जेड का करंट अकाउंट एसेट साइड में, इसका ध्यान रखिएगा। और जेड की डेथ 30 जून को हो रही है, 3 महीने उसने काम किया है। रिजर्व में उसका हिस्सा 10,000 आ जाएगा, बिकॉज वो 3:1 का पार्टनर है। ठीक है ना बच्चों, तो रिजर्व में उसका हिस्सा 10,000 आ जाएगा। एंट्री आप जानते हैं, रिजर्व डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड हो जाएगा। 60,000, 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने कहा है कि डेट प्रोविज़न बनाना है डेटर पे 5%, तो डेटर हमारे हैं 50,000 का, प्रोविज़न बनेगा 2,500। तो ये रहा रिवोल्यूशन टू प्रोविज़न। फिर क्या है, मशीनरी को 10% डिक्रीज़ करना है, फर्नीचर और स्टॉक को इंक्रीज़ करना है। तो फर्नीचर और स्टॉक तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, फर्नीचर 5% है, स्टॉक 10% है, इसलिए। फिर उन्होंने ये भी कहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर प्रीपेड है आपके, तो वो भी आपका फ़ायदे की बात है, डेबिट हो गया, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। फिर इन्होंने आपसे अगला पॉइंट तो गुडविल का है, यानी रिवोल्यूशन के पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसमें मशीन को भी वाला भी एक पॉइंट है, मशीनरी को 10% डिक्रीज़ करना है, तो मशीन 240 से 10% आपका 24,000 आ गया। तो ये 26,500 से रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, 18,100 से रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है।
कुल मिलाकर रिवोल्यूशन लॉस 8,400 आ गया, जो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है बच्चों, गुडविल पूरे फर्म की 60,000 का वैल्यू करी गई है। तो अगर पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है तो उसके हिस्से की गुडविल कितनी हो जाएगी? 10,000। एंट्री एक्स और वाई का नया शेयर दे रखा है, तो आप इसमें चेक करेंगे तो केवल वाई ही जो है वो कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए एंट्री वाई टू जेड होगी। प्रॉफिट जो है निकालने को ऐसा कहा गया है कि पिछले साल का प्रॉफिट 8,16,000 है, जेड का प्रॉफिट उसके बेस पे निकाला जाएगा। तो 8,16,000 का 1/6 इंटू 3/12 तो 34,000 आ गया। इसकी एंट्री भी वाई टू जेड ही की जाएगी, 34,000। फिर उन्होंने हमसे ये भी कहा था करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक्स का करंट, वाई का करंट, टू एक्स का कैपिटल, टू वाई का कैपिटल हो जाएगा। एक्स का करंट अकाउंट था आपका 16,000, वाई का था 5,000, तो एक्स का 16,000 आ जाएगा, वाई का 5,000 आ जाएगा, 16,000 और 5,000। जेड का करंट अकाउंट क्लोज करना है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट हो जाएगा बच्चों 10,000, 10,000। मैं केवल जेड का आपको फाइनल बैलेंस निकाल के दिखा रहा हूँ, कैसे आएगा समझिएगा। जेड का जो था बैलेंस था कैपिटल का, वो था 80,000। उसमें जुड़ेगा क्या क्या? रिज़र्व के 10,000, ठीक है बच्चों। रिवोल्यूशन के माइनस हो जाएंगे 1,400। करंट अकाउंट का जो माइनस हो जाएगा 10,000। गुडविल का 10,000 प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट का 34,000 प्लस हो जाएगा। तो 80, 90, 100, 1,00,000, 1,34,000 माइनस 10, 1,24, ये आ जाएगा 1,22,600, जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में। इस तरह से बच्चों हमारा जेड का आ जाएगा। हम चाहें तो सभी का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, वैसे मांगा भी सबका ही था। ठीक है, पार्टनरशिप बना के, रिविजन अकाउंट बना के आराम से शो कर सकते हैं। अगर आपको एंट्रीज आती है तो आप अकाउंट भी आराम से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मैं अगर जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखता 80,000, बाय रिजर्व लिखता 10,000, ये टू रिवोल्यूशन लिखता 1,400, टू जेड्स करंट अकाउंट लिखता 10,000, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट जो गुडविल के लिए था, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट के लिए था, और टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस तरह से हमारा जेड का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की और 40 की। क्वेश्चन 39 आसान सा ही क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है 2:1 के रेशियो में 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व ध्यान रखिएगा, एसेट साइड में एडवांस टू वाई भी है 7 लाख और पीएनएल अकाउंट भी है 3,20,000, यानी कि पिछले साल उनको लॉस हुआ है। उन्होंने कहा गुडविल निकालनी है 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 5 साल, जो पिछले साल के वो निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका पिछले का 1,20,000 आएगा। इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2/5 कर दीजिए उसका हिस्सा वाई का, तो 96,000 आ गई आपका गुडविल वाई की। गेनिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई 64,000, 32,000 और 96,000। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया बच्चों। गुड पॉइंट। उसका उनका प्रॉफिट जो है वो निकलेगा पिछले लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, लेकिन लास्ट ईयर प्रॉफिट तो नहीं, लॉस हुआ था। ठीक है ना, तो उसका जो अमाउंट आएगा 3,20,000 इंटू 2/5 इंटू 3/12 तो 32,000 आ जाएगा। एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, ये आ जाएगा आपका 32,000 बच्चों। फिर एक चीज़ आपको बताइए, जो पीएनएल अकाउंट अगर आपको एसेट साइड में दे रखा है तो उसकी एंट्री तीनों में बढ़ जाएगा, XYZ टू पीएनएल अकाउंट आ जाएगा। तो जो 3,20,000 है 2 में बांट देंगे तो एक्स का 128 आ जाएगा, वाई का 128 आ जाएगा और जेड का आ जाएगा 64,000। इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, अगर मैं इससे कहूँ कि वाई का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा तो देख लीजिए। वाई का कैपिटल अकाउंट ब्रॉड डाउन लिखिएगा 7 लाख, यहाँ एडवांस टू वाई लिखिएगा 7 लाख, जो गुडविल आई थी बाय एक्स और बाय जेड करके लिखी जाएगी 64,000 और 32,000। ठीक है बच्चों,
अंदर जो रिज़र्व है वो लिख लेंगे, बाय रिज़र्व, जनरल रिज़र्व जो उसके हिस्से का आएगा तो 24,000 आ जाएगा। टू P&L अकाउंट जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा था उसका हिस्सा 128 आ जाएगा। और टू P&L सस्पेंस जो इस साल का एस्टिमेटेड लॉस निकाला गया था लास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे, वो आ जाएगा 32,000। इसकी ये साइड आ रही है 8,60,000 और वो साइड कम पड़ रही है इससे, वो साइड सिर्फ 8,20,000 आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब वाई के एग्जीक्यूटिव्स में पैसा लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और वो है 40,000 रुपये। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जनरल रिजर्व का है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है 6432, ये उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये वो है जो उसका फाइनल बैलेंस एग्जीक्यूटिव लेके आना पड़ेगा। ये एडवांस जो दे रखा था वो ख़त्म हो गया डेबिट साइड में डाल के। ये एक्यूमुलेटेड लॉस में उसका हिस्सा, ये उसका इस साल का प्रॉफिट या लॉस जो लास्ट ईयर के लॉस के बेसिस पे निकाला है। कम टू क्वेश्चन 40 बच्चों। क्वेश्चन 40 में ये कह रखा है कि 3 पार्टनर हैं, अर्जुन, भीम और नकुल, उनका रेशियो 1:3 है और उनके कैपिटल अकाउंट जो है 1 अप्रैल 17 को 2 लाख, 1.5 लाख और 4.5 लाख दे रखे हैं। और जो भीम की डेथ हुई है वो 31 मार्च 2018 को हुई है, यानी साल के बिल्कुल एंड में मर रहा है वो। डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी को दिया जाएगा जिसकी डेथ हुई है। ठीक है ना, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, कैपिटल है 10 लाख का 10% डेढ़ आपका 15,000 आ जाएगा। गुडविल निकाली जाएगी, उन्होंने कहा है कि गुडविल पिछले 2 ईयर्स परचेज और पिछले 3 साल का प्रॉफिट, तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का जो है वो निकालना है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आया 1.5 लाख। ठीक है बच्चों, 1.5 लाख इंटू 2 इंटू उसका हिस्सा तो 60,000 आ गया, जिसकी एंट्री पोकर बनाएंगे तो हम वाई और जेड के हिसाब से 2 कर लेंगे, 1:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट जेड डेबिट 2x, नहीं सॉरी वाई जेड एक्स नहीं है यहाँ पे अर्जुन, भीम और नकुल है, तो बाय अर्जुन बाय नकुल टू भीम, भीम का आ जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा 15,000 और 45,000। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम आपको जानते ही हैं, P&L सस्पेंस के नाम से लिखा जाएगा, या इसमें हम P&L सस्पेंस की जगह हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इस साल के प्रॉफिट से दिया जाना है। टू भीम्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 15,000। अब इस साल का प्रॉफिट 1,60,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 15 हट गए, बचा 1,45,000, उसका हिस्सा है, इसमें इसका हिस्सा निकल गया 29,000, तो उसको जो है 1,29,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए, वो प्रॉफिट दे दिया जाएगा, बल्कि प्रॉफिट सब में ही बांट देंगे। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट हटाने के बाद टू एक्स कैपिटल टू अर्जुन कैपिटल, टू भीम्स कैपिटल, टू नकुल्स कैपिटल, इनका 29 आ जाएगा, उसका 87,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से आप भीम का फाइनल बैलेंस चेक करेंगे तो देखिए कितना आएगा। भीम का जो कैपिटल थी वो है 1.5 लाख, भीम की कैपिटल है 1.5 लाख, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 15,000 जुड़ गया, गुडविल का 60,000 जुड़ गया और 29,000 इसका जुड़ गया प्रॉफिट का, तो 1,65,000, 2,25,000 और 2,54,000। पीछे 2,52,000 रखा है वो गलत है, क्योंकि उनका प्रॉफिट 27,000 निकला हुआ है, जबकि प्रॉफिट 29,000 निकलना चाहिए। उसकी एंट्री हो जाएगी भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 2,54,000। एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बच्चों अपने अगले वीडियोज़ में। तो इस तरह से हमने डेथ ऑफ पार्टनर के 40 के 40 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों ये क्वेश्चंस। कोई भी दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों।